हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर दो व्यक्ति आपस में शादी करते हैं तो शादी करने के बाद कितने दिन बीत जाने के बाद वो डिवोर्स ले सकते हैं। अगर वो आपस में खुश नहीं है तो कितने दिनों के बाद वो डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर उनके बीच डिवोर्स हो जाता है, कोर्ट उनके बीच डिवोर्स ग्रांट कर देता है, तो डिवोर्स होने के बाद अगर वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, किसी और के साथ अपनी जिंदगी बसाना चाहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, किसी और के साथ शादी करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि डिवोर्स होने के बाद कब वो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि अगर दो पर्सन के बीच आपस में डिवोर्स हो जाता है, कोर्ट उनको डिवोर्स दे देता है और दोनों अपनी जिंदगी दोबारा से बसाना चाहते हैं, किसी और के साथ दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो वो दूसरी शादी कब कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिवोर्स होने के तुरंत बाद वो शादी नहीं कर सकते। मेरा बोलने का मतलब है कि आज डिवोर्स होता है तो आज डिवोर्स होने के 1 या 2 दिन के बाद वो शादी नहीं कर सकते, और साथ ही साथ वो शादी कब कर सकते हैं, यह हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का जो 1955 का एक्ट है उसका सेक्शन 15 ये बात करता है। सेक्शन जो 15 है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो बेसिकली यह बताता है कि शादी हो जाने के बाद अगर डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स होने के बाद कब पर्सन दोबारा से मैरिज कर सकता है, दूसरी मैरिज कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, simply section 15 of Hindu Marriage Act 1955 says when person can remarry after divorce, when she can remarry after being divorced। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही डिवोर्स हुआ उसके अगले दिन या उससे अगले दिन पर्सन जो है वो दोबारा से मैरिज नहीं कर सकता। हमारे सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर 3 ऐसे पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है दोबारा शादी करने के लिए। मेरे दोस्तों, वो 3 पॉइंट कैसे हैं? सबसे पहला कि दूसरी पार्टी के पास राइट टू अपील नहीं रहा। पहला है दूसरी पार्टी के पास राइट टू अपील नहीं रहा। दूसरा, दूसरी पार्टी के पास राइट टू अपील था लेकिन उसने टाइम के विदिन अपील ही नहीं की, अपील प्रेजेंट ही नहीं की। और तीसरा, उसने राइट टू अपील एक्सरसाइज तो किया, उसने अपील जो है वो कोर्ट में डाली लेकिन वो अपील डिसमिस हो गई। मेरे दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो आप लोग, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, क्लैरिटी से बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया कि दो पर्सन दोनों के बीच आज डिवोर्स हो गया तो उससे अगले दिन 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, महीना, 2 महीना के बाद भी वो शादी नहीं कर सकता। उसको 3 पॉइंट ध्यान में रखने पड़ते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि दूसरी पार्टी के पास राइट टू अपील नहीं रहा। मेरा बोलने का मतलब है, मान लो 2 हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों के बीच डिवोर्स हो गया। वाइफ चाहती है कि वो दूसरी मैरिज करना चाहती है, मान लो वाइफ जो है वो दूसरी मैरिज करना चाहती है, तो उसको रुकना पड़ेगा जब तक हस्बैंड के पास राइट टू अपील नहीं रहे। अब मेरे दोस्तों, राइट टू अपील नहीं रहेगा मतलब क्या हुआ कि मान लो हस्बैंड का आज डिवोर्स हो जाता है, हस्बैंड ऊपर के कोर्ट में अपील कर देता है, ऊपर के कोर्ट में भी डिवोर्स हो गया, ग्रांट हो गया, फिर वो उससे ऊपर के कोर्ट में सेकंड अपील में चला जाता है, और सेकंड अपील के बाद वहां कानून में प्रोविजन है, हमारे लॉ में प्रोविजन है कि अब अपील नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि हस्बैंड के पास अब राइट टू अपील नहीं रहा, तो अब वाइफ जो है वो क्या कर सकती है, वो मैरिज दोबारा से कर सकती है। तो पहला पॉइंट यही बोलता है कि एक पर्सन मैरिज तब दोबारा से कर सकता है जब जो उसका पहले वाला हस्बैंड या वाइफ था जिससे उसने डिवोर्स लिया, उसके पास जो राइट टू अपील था वो खत्म हो गया। मेरे दोस्तों, दूसरा पॉइंट इस प्रकार से है कि
एक पार्टी के पास राइट टू अपील था, लेकिन उन्होंने अपना राइट टू अपील टाइम के अंदर एक्सरसाइज ही नहीं किया और जो टाइम लिमिट था वो खत्म हो गया। जब वो टाइम लिमिट खत्म हुआ उसके बाद अब वो अपील नहीं कर सकती। जब पार्टी अपील नहीं कर सकती तो दूसरी पार्टी मैरिज करने के लिए फ्री होगी, वो दूसरी मैरिज कर सकती है। मेरे दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब यह है कि मान लो आज डाइवोर्स हो जाता है दो पार्टी के बीच और वाइफ चाहती है कि वो दोबारा से रीमैरिज करे, दोबारा से किसी और के साथ मैरिज करे, और हस्बैंड के पास राइट है कि वो उस डाइवोर्स के अगेंस्ट ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकता है। और वो अपील का जो टाइम पीरियड है वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 28 में दिया हुआ है, जो कि 90 डेज है। अगर मान लो 90 डेज के अंदर जो है वो जो हस्बैंड है वो अपील नहीं करता है ऊपर के कोर्ट में, तो इसके बाद इस 90 डेज को खत्म होने के बाद जो वाइफ है वो दोबारा से मैरिज कर सकती है। और मेरे दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो यह बोलता है कि पार्टी के पास राइट टू अपील था, पार्टी ने राइट टू अपील एक्सरसाइज भी किया, लेकिन जब उसने अपील करी तो ऊपर के कोर्ट ने, सुपीरियर कोर्ट ने उस अपील को डिसमिस कर दिया। अब सुपीरियर कोर्ट अपील डिसमिस क्यों करता है, इसके बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं। यह केस टू केस वेरी करता है, केस टू केस डिफर करता है। मेन पॉइंट यह है कि ऊपर वाले कोर्ट ने जिस टाइम उस अपील को डिसमिस कर दिया उसके बाद दूसरी पार्टी जो है वो दोबारा से मैरिज कर सकती है, वो मैरिज करने के लिए फ्री है। तो मेरे दोस्तों, हमने जो आज पढ़ा वो ये पढ़ा कि अगर डाइवोर्स हो जाता है तो डाइवोर्स होने के बाद जो पार्टीज हैं वो 1, 2, 10, 20, 30 या 1 महीना या 2 महीने के बाद भी दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन 3 पॉइंट को ध्यान में रखने पड़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि दूसरी पार्टी के पास राइट टू अपील नहीं रहा। दूसरा, दूसरी पार्टी के पास राइट टू अपील था, लेकिन दूसरी पार्टी ने टाइम के विदिन वो अपील का राइट एक्सरसाइज नहीं किया। और तीसरा, दूसरी पार्टी के पास राइट टू अपील था और दूसरी पार्टी ने वो राइट एक्सरसाइज भी किया, लेकिन कोर्ट ने उसकी अपील को डिसमिस कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन अब यह अराइज होता है कि अगर मान लो किसी ने इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखा और दूसरी शादी कर ली। फॉर एग्जाम्पल, आज डाइवोर्स हुआ, दूसरी पार्टी ने अपील अभी तक एक्सरसाइज नहीं करी थी, अपील का टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ था, अपील डिसमिस नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। आज डाइवोर्स हुआ और दूसरी पार्टी ने क्या किया, फटाफट अगले दिन दूसरी शादी कर ली। तो क्वेश्चन यह उठता है कि जो ये दूसरी शादी करी है उस शादी का स्टेटस क्या होगा, क्या वो शादी वैलिड मानी जाएगी या नहीं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो शादी वैलिड नहीं होगी। वो शादी वैलिड नहीं होगी क्योंकि हमारा कानून साफ साफ बोलता है कि डाइवोर्स होने के बाद दूसरी पार्टी को 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, और अगर वो उन बिंदुओं को ध्यान में नहीं रखेगा तो दूसरी जो मैरिज कर ली जाएगी उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। मुझे आपके सवालों का जवाब देना बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए प्लीज कोई भी कंफ्यूजन हो जरूर कमेंट करना, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।